आप सभी का होम साइंस क्लासेस में स्वागत है। ये पार्ट 4 है वीडियो का। अभी तक आपने फर्स्ट, सेकंड और थर्ड नहीं देखा तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, जन्म के समय नवजात शिशु का औसत भार होता है, कितना होता है? आप लोगों को पता होगा, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसमें सबसे जो भार होता है वो होगा 2.5 से 3.5 किलो। ठीक है, ये एग्ज़ाम पूछा जाता है, आप याद कर लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट है, किस महीने में बच्चा बिना सहारे खड़ा हो सकता है? तो बच्चे को खड़ा होने के लिए 9 से 12 महीने की आवश्यकता पड़ती है। उसके बाद बच्चा अपने आप बिना सहारे वो खड़ा होकर चलने लगता है। ठीक है, चलने की कोशिश करता है। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा, 9 से 12 महीनों में वो बिना सहारे खड़ा हो सकता है। नेक्स्ट है, कौन सा तत्व विकास को प्रभावित नहीं करता है? जो हमारे विकास के होता है, ठीक है, शारीरिक विकास, शारीरिक या मानसिक विकास आप लें तो वो क्या होता है, वो एज के साथ बढ़ता रहता है। ठीक है, फिर एक टाइम पर रुक जाता है, लेकिन स्टार्टिंग में जो बच्चा होता है उसके शारीरिक विकास, मानसिक विकास, वो क्या होता है, वो बढ़ता रहता है, उसके ऊंचाई पे चलता रहता है नीचे से। ठीक है, जैसे कि उसके विकास को कौन कौन सी चीज़ें इनमें से है ऑप्शन में वो प्रभावित नहीं करेगा? पोषण बिल्कुल प्रभावित करेगा। अगर वो सही से संतुलित आहार नहीं खाता है तो क्या होगा, उसका विकास हो पाएगा? चाहे आप शारीरिक लें या फिर मानसिक, वो विकास उसका नहीं हो पाएगा। उसको सही पोषक तत्व जब तक नहीं मिलेगा तो वो नहीं, उसकी जैसे कि हाइट नहीं बढ़ेगी, वजन नहीं बढ़ेगा, उसका मानसिक विकास नहीं होगा, वो पढ़ाई लिखाई में कमज़ोर हो जाएगा, सोचने समझने की क्षमता उसकी कम हो जाएगी। तो बिल्कुल ये क्या होगा, पोषण इसमें प्रभावित करता है विकास में। धन, ठीक है, धन क्या आपका तत्व है जो प्रभावित करेगा? आप बताइए। अंतःस्रावी ग्रंथियाँ, ठीक है, ये भी प्रभावित करेंगे विकास को। हार्मोन्स अगर इनबैलेंस होगा तो क्या होगा, उसका विकास हो पाएगा, मानसिक विकास हो पाएगा? नहीं होगा। रोग और चोट क्या विकास को प्रभावित कर पाएगी? बिल्कुल। अगर उसको कोई चोट लग जाती है या रोग हो जाता है तो वो उसका विकास, मानसिक विकास और शारीरिक विकास रुक जाएगा, बिल्कुल भी रुक जाएगा, उसको प्रभावित करती है। तो जो धन है इनमें से वो प्रभावित नहीं करता है। उसके पास धन हो चाहे ना हो, गरीब, क्या गरीब का बच्चा उसका शारीरिक विकास नहीं होता? क्या उसका मानसिक विकास नहीं होता? होता है, बिल्कुल भी होता है। तो ये धन इसका सही ऑप्शन है। ठीक है, जो प्रभावित नहीं करता है शारीरिक विकास में। ठीक है, नेक्स्ट है, विवृद्धि से अभिप्राय है। तो विवृद्धि क्या होता है? ठीक है, गुणात्मक विकास। गुणात्मक विकास में क्या होता है, इसमें आपकी गुणों, क्वालिटी की विकास होता है कि आप में कौन कौन सी क्वालिटी, अच्छी अच्छी क्वालिटीज़ हैं। ठीक है, इसमें धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी होता है कि क्वालिटीज़ आप में कौन कौन सी है। संख्यात्मक विकास को ही हम क्या कहते हैं, विवृद्धि विकास। ठीक है, इसमें आपको पता चलता है कि आपकी शारीरिक बनावट कैसी, हाइट, लंबाई, वजन कितना है। तो ये संख्यात्मक विकास है, इसके द्वारा हमें पता चलता है कि आपका विकास कैसा हो रहा है। ठीक है, आपकी हाइट एज के अनुकूल है कि नहीं, वेट आपका अनुकूल है कि नहीं। तो आपका विकास संख्यात्मक विकास के द्वारा ही पता चलता है। ठीक है, सामाजिक विकास में क्या होता है कि आपका समाज में रहकर आपका कैसा आप सामाजिक बन पा रहे हैं कि नहीं, आपको बोलने में कैसा है, आप सबके साथ मिलजुल के कार्य कर रहे हैं कि नहीं, सामाजिक विकास के द्वारा में पता चलता है। और ज्ञानात्मक विकास का हम आपकी वृद्धि, आपका जो वृद्धि हो रहा है, मानसिक वृद्धि, उसका पता लगाया जा सकता है। तो उसका सही आंसर है संख्यात्मक विकास से। ठीक है, नेक्स्ट है, 2 वर्ष से 6 वर्ष तक की आयु को कहते हैं। तो 2 वर्ष से 6 वर्ष की आयु को हम क्या कहते हैं? बाल्यावस्था। ठीक है, और आप बताइए कमेंट करके कि किशोरावस्था को कितने वर्ष से कहा जाता है और शैशवावस्था को। ठीक है, आपको पता ही होगा कि कितना है, लेकिन फिर भी आप कमेंट करके बताइए कि कितना होता है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन क्रियात्मक विकास नहीं है? तो इनमें से कौन सा कार्य क्रियात्मक विकास नहीं होता? सिर संभालना, ठीक है, बोलना, घुटनों के बल चलना, पकड़ना।
तो इनमें से कौन सा कार्य क्रियात्मक नहीं है? सिर संभालना, ठीक है, बोलना, घुटनों के बल चलना तो क्रियात्मक विकास होता। पकड़ना, किसी चीज़ को पकड़ना, ये भी आप क्रिया कर रहे हैं ना किसी को चीज़ को पकड़ने के लिए, तो ये भी क्रियात्मक विकास है, ठीक है। सिर को संभाला, अपने सिर को संभालना भी एक क्रियात्मक विकास के अंतर्गत आता है। तो इसमें जो बोलना है वो क्रियात्मक विकास नहीं है, ठीक है, ये इसके अंतर्गत नहीं आता है। तो सही आंसर है बोलना। नेक्स्ट है, जन्म से ही शिशु में किस संवेग का प्रदर्शन होता है? तो जब बात करें जन्म के समय से ही जो शिशु में जो छोटा बच्चा होता है उसमें कौन सा संवेग आप देखते हैं? सबसे पहले कौन सा संवेग देखते हैं? तो क्या आप उसमें नापसंद देखते हैं? उसे तो अभी पता भी नहीं होता पसंद नापसंद क्या होता है। तो ये नहीं, क्रोध, उसका क्रोध स्टार्टिंग में नहीं आता, ठीक है। भय, उसे किसी चीज़ से भय नहीं होता। देखते हैं आप, किसी चीज़ को वो पकड़ लेता बिना भय के, आग को पकड़ लेता, छू लेता, हाथ जलता है, तब उसको समझ में आता है। तो भय भी नहीं। तो स्टार्टिंग में वो सबसे पहले प्यार का संवेग प्रदर्शन करता है, अपने माँ से प्यार, सबसे प्यार का संवेग प्रकट करता है शिशु अपने जन्म से ही, स्टार्टिंग से। हाँ, नेक्स्ट है, कुछ दिनों में बच्चों की देखभाल के अंतर्गत आता है। जब बच्चे की देखभाल किया जाता है तो कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए और कौन कौन सी बातों का ख्याल रख कर बच्चों का सही उसको रख सकते हैं, उसका देखभाल कर सकते हैं। तो इनमें से कौन कौन सा? बच्चों को गर्म रखना, बिल्कुल, जो छोटे बच्चे हैं उनको गर्म रखना, गर्भनाल की देखभाल करना, जो गर्भनाल होता है जिसको काट कर अलग किया जाता है उसका देखभाल करना, सिर्फ माँ का दूध देना, बिल्कुल सही। इनमें से सभी, तो ये सभी चीज़ें हैं जब शुरू के जो छोटे बच्चे होते हैं इन सभी बातों का ध्यान रखना चाहिए। सही ऑप्शन है इन सभी से, ठीक है। गर्भावस्था की अवधि कितने दिनों की होती है? ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है एग्जाम में, तो आपको सभी को पता होगा गर्भावस्था की अवधि 280 दिनों की होती है, ठीक है, 280 दिनों की होती है। नवजात शिशु 24 घंटे में कितनी देर सोता है? जो छोटा बच्चा होता है जिसका जन्म हुआ होता है जल्दी, तो वो कितने घंटे सोता है? वो कम से कम 11 से 15 घंटे तक सोता रहता है, ठीक है, जो छोटे बच्चे होते हैं, ठीक है, नवजात शिशु वो 24 घंटे में 11 से 15 घंटे तक सोते हैं, ठीक है। अगर ये वीडियो आपको थोड़ा भी पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।